अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब 10 में क्या बोला गया है, टॉम एंड हैरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। दो बंदे हैं, एक टॉम है और एक कौन है, हैरी, जो कि पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। कब हो रहे हैं एंटर, 1 अप्रैल 2022 को, है ना, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं हुई, ठीक बात है। आगे देखो, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। मतलब एक ने तो लगाई 5 लाख और एक ने लगाई 3 लाख, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है ऑन 1 नवंबर 2022 टॉम गेव लोन टू द फर्म। मतलब टॉम एक बंदा है जो कि फर्म को क्या करता है, लोन देता है। कब दे रहा है, 1 नवंबर को, ठीक है। और कितने का दे रहा है, 2 लाख रुपीज़ का। फिर बोल रखा है विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। आपको पता होगा जब एग्रीमेंट नहीं होता है और लोन की बात आ जाए और किसी बंदे से फर्म ले ले तो कितना परसेंट, 6%। आगे देखो, हैरी टुक लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 नवंबर 2022, ठीक है। अब वो ले रहा है। कुल मिला के जब फर्म लेती है तो 6% का लॉजिक काम आता है, देती है तब काम नहीं आता, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है कि विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, ठीक है। इस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो इस पर तो नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है, जब फर्म लेती है सामने वाले बंदे से, है ना। फिर बोल रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज ₹4,30,000। मतलब प्रॉफिट आपको बता रखा है 4,30,000, जो कि किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन से देने से पहले का, है ना। फिर बोला हुआ है द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो डिवीजन, मतलब डिविजिबल नहीं करते अपन, बांटते हैं प्रॉफिट, उसके बिहाफ पे अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर बोला है पास ए जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। मतलब जनरल एंट्री पास तो करो, लेकिन कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, जो अपन एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं ना, उसकी एंट्री पास करनी बस, ठीक है। आगे बोला है पार्टनर्स कैपिटल भी आप बनाओ और उसके बाद में पार्टनर का क्या बनाना है, लोन अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो ये सब मैंने अकाउंट आपके ओपन कर दिए। अब कैसे क्या काम करेंगे समझना आप। सबसे फर्स्ट काम क्या दे रखा है, एक एक करके आप पढ़ते चलो और आगे आप लिखते चलो, है ना। उसने ये बोला है कि दो बंदे हैं जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 लाख और 3 लाख। आपको पता होगा कि बंदे क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं। तो ना तो पीएनएल का काम है ना एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये तो क्या है, फर्म बनाती। अभी किसकी बात कर रहे हैं, बंदों की। तो बंदा क्या बना रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। और आपको पता होगा जब कैपिटल लगाई जाती है किस में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये तो अपनी कौन सी साइड हो गई, डेबिट हो गई, और ये कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट, है ना। अब आप देखो कौन सी डेट थी, 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे आप लिख दो 2022 को 1 अप्रैल जो था उसमें आपने क्या लगाई, कैपिटल। तो आप किस नाम से लिख दो, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और कई बैंक करके भी लिखते हैं, है ना, क्योंकि भाई बैंक लगाए ना आपने पैसा, तो बैंक करके भी लिख देते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है, 5 लाख और 3 लाख। तो यहाँ पे आप लिख दो 5 लाख और यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लाख। आगे बस में ये काम कंप्लीट। आगे देखो आगे क्या बोला है, 1 नवंबर को किसने लोन दिया, टॉम ने दिया फर्म को। तो आप एक बात बताओ, जब अपन लोन लेते हैं, अपन क्या है, एक फर्म है। जब फर्म क्या कर रही है, लोन सामने वाले बंदे से ले रही है, तो पीएनएल अकाउंट ओपन करते हैं। आई बस में दो ऑप्शन है, आप चाहो कि नहीं सर पीएनएल अकाउंट ओपन नहीं करें हम, तो एप्रोप्रिएशन में ही प्रॉफिट में से लेस कर दो। आई बस में या तो आप यहाँ प्रॉफिट में लेस करो या फिर आप ये ओपन कर लो। और मेरा कहना ये है कि आप ओपन करके करो, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। जब ये नहीं बनता है तो इसमें लिखते हैं, जब ये बन चुका है तो प्रॉफिट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जीपी करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ट्रेडिंग के बाद ही तो बनता है पीएनएल। जो ट्रेडिंग के बाद बन रहा है तो बाय करके जीपी लिख दिया। और कितना प्रॉफिट है देख लो आप, इसमें प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,30,000। कितना दिया हुआ है, 4,30,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना, आपने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और क्यों लिखा, क्योंकि आईयूएल की बात कही गई है, ठीक है। अब आप आगे देखो, जब वो बंदा लोन दे रहा है फर्म को, कितने का, 2 लाख। तो आपको पता होगा कि जब अपन लोन लेते हैं या देते हैं, लोन बोले तो अपने लिए क्या, लाइबिलिटी। कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट थोड़ी बनानी जो अपन लिखेंगे, ठीक है, छोड़ो। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो जब अपन लोन ले रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो जब देंगे तो एक्सपेंस या प्रॉफिट क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस हो रहा है तो पीएनएल के
डेबिट में लिखते हैं, और आपको पता होगा कि पीएनएल के डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में अपन ने क्या लिख दिया, 2 आईओ लिख दिया। अब आप देख लो कितने का लोन था, 2 लाख का ही था, देख लो आप कितने का था, 2 लाख का। और उसने बोला विदाउट एनी एग्रीमेंट, डीड हुई नहीं। तो जब डीड नहीं हुई तो कितना परसेंट, 6%। और आपको पता होगा कब लिया था, नवंबर में। देखो नवंबर में ना, नवंबर में लिया तो नवंबर से मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, 5। ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से ये कैंसिल करो, 2 1 जा 2, कितने जीरो, 1 2 3 3 ना, ये तो कट गए आगे बसन में। तो कितना आ रहा है, 5000। यहाँ तक क्लियर आपके। अब बस आईओजी लिख रहे हैं, कंप्लीट हो गया काम। अब 4,30,000 में से जैसे ही 5000 आप लेस करते हो तो अपना क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। तो कितना हो गया, 4,25,000, ठीक है। और आपको पता होगा प्लस करो तो कितना बनता है, 4,30,000, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4,30,000। आई बस समझ में। अब ये तो हो गया, एनपी जो आया था वो क्या आया था, बैलेंसिंग फिगर। तो बस कंप्लीट हो गया काम, है ना। एनपी आ गया। आपको पता होगा पीएनएल के जस्ट बाद में क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो एनपी कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। और एनपी से मत लिखना, आप क्या लिखना, पीएनएल से लिखना, पीएनएल अकाउंट। आई बस समझ में। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख देना कि ये एनपी का अमाउंट है। एनपी कितना आ रहा है, एनपी देख लो 4,25,000, ठीक है। अगर आप ये नहीं बनाते तो इसमें से ये अमाउंट निकाल के लेस कर देते, ये कर देते, ठीक है। दोनों बातें, आप बनाओ तो भी चलेगा और नहीं बनाओ तो यहाँ पे लेस कर दो। क्लियर आपके। अब देखो ये हो गया लोन का काम। आगे बढ़ो, हैरी ने भाई टुक लोन, मतलब उसने लिया, है ना, फर्म दे रही है तो इसका कोई मतलब नहीं। आगे देख लो, प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले का हो गया हमारे। अब कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब क्या, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ सुनो, 4,25,000 सबसे फर्स्ट लाइन कहीं लिख रखा है क्या, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो आपको पता होगा जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, जब डीड ही नहीं हुई तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा। तो इसके में तो कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा। तो 4 to 5 है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल कर दें, 2 पार्टनर्स कैपिटल। और बंदे कौन है, एक तो टॉम है और एक हैरी है। तो यहाँ पे लिख दो टॉम और एक कौन है, हैरी है। आई पसंद में। 4,25,000, तो यहाँ पे आप सम क्या कितना आएगा, 4,25,000, 4,25,000, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो बटेगा क्या, वही बटेगा ना 4,25,000। इसमें क्या करोगे, बराबर बांटना है। तो देख लो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ रहा है आगे बस में, ठीक है। तो बराबर हमने बांट लिया, ये आ गया। अब आपको पता होगा जब जैसे ये प्रॉफिट आ गया, किसका नाम दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल का। तो जब पार्टनर्स कैपिटल है कहाँ चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट निकलता कब है, लास्ट में तो निकलेगा, लास्ट में निकलेगा। तो ये तो 22 है, लेकिन 23 और कौन सा 31 मार्च। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना क्या है, प्रॉफिट है। आई बस समझ में, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया हमने। और उसके बाद में कितना 2125, तो 212500, 212500 आगे बस समझ में। अब आप देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ दे ही नहीं रखा आपको तो रहने दो, इसको आप क्या करो, सम कर दो। जो भी सम आए तो उसको यहाँ पे आप क्या कर देना, 2 बैलेंस CD, क्योंकि बंद तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कब निकलता है, 31 मार्च को निकलता है, और कौन सा 2023। अब देख लो उसका सम करो और कितना आ रहा है उसके भी यहाँ पे सोल्व कर दो। देख लेते हैं इसको, देखो कितना, 5 लाख प्लस 212500, 712500। तो यही अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया 712500, जो कि ये है बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना 712500। फिर सम करो कितना, 3 लाख प्लस 212500, 512500,
00 और यहाँ पे आप लिख दो कितना 512500, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर आपके? ठीक है, अब एक सुनना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो अपना क्या आ गया, बैलेंस शीट फिगर आ गया, पार्टनर्स कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लोन पे। अब देखो क्या बनाना है, लोन अकाउंट बना रहे हैं। अब एक चीज सुनो, जब अपन लोन ले रहे हैं, अपन कौन है, फर्म है। जब फर्म लोन ले रही है, कब ले रही है, 1 नवंबर है ना, लोन कब ले रही है, 1 नवंबर। अब सुनो, 1 नवंबर को लिया तो कौन सा था, 2022 नवंबर को लोन लिया फर्म ने। अब एक बात बताओ, जब अपन लोन बंदे से ले रहे हैं, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टोम, यही करेंगे। तो जब लोन बाय टोम का अकाउंट ओपन कर रहा हूं, उसका नाम तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, बैंक आएगा। एंट्री में हमने क्या किया था, डेबिट, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। और कितना आ जाएगा, कितने का था लोन, 2 लाख। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर आपके? अब एक बात बताओ, लोन तो ले लिया अपन ने, अब क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है। जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो अपने लिए एक्सपेंस हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस होता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट को डेबिट करोगे एंट्री में, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कब दोगे, लास्ट में तो दोगे। तो यहाँ पे ये लिख दो 31 मार्च, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो। ठीक है, कितना हो रहा है इसका अमाउंट देख लो, 5000, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5000। आई बस समझ में आता है? अब इसकी तो और कुछ बात है ही नहीं। अब क्या करना है, कैंसिल करना बंद कर दो। 2023 31 मार्च कितना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस CD कितना हो रहा है, 2 लाख प्लस 5000, 2,05,000। तो यहाँ पे आप ये कर लो, ठीक है। और ये बैलेंस शीट फिगर कितना आ गया, 2,05,000। आई बात समझ में? ठीक है, लोन बाय टोम अकाउंट आप देख लो क्या हो रहा है, एक्यूरेट आ गया। क्लियर है आपके? अब सुनो, उन्होंने क्या बोला, अकाउंट बना तो दो, उसके बाद में जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे किया, एप्रोप्रिएशन में किया। तो जो डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उसके आप क्या कर लो, जनरल एंट्री कर लो। तो कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डेट का कुछ दे रखा है क्या, डेट का कुछ नहीं दे रखा ना, तो आप क्या करो, ईयर एंडिंग में 2023 और 31 मार्च को आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, किसकी, इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो एप्रोप्रिएशन क्या है, अपन को ये पता नहीं कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो आ जाएगा टॉम्स कैपिटल और एक आ जाएगा टू हैरिस कैपिटल। ठीक है, अब क्या होता है, टॉम की कितनी है, यहाँ पे क्रेडिट में ना 212500, 212500, तो कितना आ गया 425000। आगे बात समझ में? तो ये क्या है, हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब 11 में क्या बोला गया है, अमन एंड बोमन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो बंदे दे रखे हैं, एक का नाम है अमन और एक का नाम है बोमन, ठीक है। और प्रॉफिट जो शेयर करेंगे क्या करेंगे, इक्वली। फिर आगे बोल रखा है बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अमन ऑन ए ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। ध्यान रखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्म जो है, मतलब जो बंदे हैं कौन है, एक अमान है और एक बोमन है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, फर्म बोलते हैं। और फर्म किसी बंदे से, मतलब जिसका नाम है अमान, उससे क्या कर रही है, रेंट पे कुछ, मतलब किराए पे ले रही है ना। कितने रुपए रेंट है, 24,000 रुपीज़। फिर बोला गया है अमान इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम एंड बोमन इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल। फिर आगे बोला है विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹30 लाख प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज ₹5 लाख। अब एक चीज़ ध्यान दो, इन्होंने क्या बोल रखा है, फर्म जो है, फर्म किसी बंदे से क्या कर रही है, रेंट ले रही है ना। तो जब रेंट पे कोई चीज़ दे रही है, या देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो है यहाँ पे कौन, फर्म। अब फर्म को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो बंदे हैं, एक तो अमान करके है और एक कौन है, बोमन। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाती है, फर्म कहलाएगी, ठीक है। अब ये दोनों मिला के क्या हो रहा है,
फर्म है, लेकिन फर्म क्या बोल रही है कि हम बाहर जाएं किसी से रेंट लेने, तो आप क्या करो, एक बंदा है अमान, जिससे क्या करो भाई रेंट पे कोई चीज ले लो, है ना, उसके पास अवेलेबल है। अगर फर्म अपने में से ही किसी बंदे से क्या लेती है, रेंट पे कोई चीज, मतलब प्रॉपर्टी ले रही है, ठीक, प्रॉपर्टी ले रही है, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि अगर फर्म किसी बंदे से कोई प्रॉपर्टी उसकी ले रही है तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट। आई बस समझ में। अगर फर्म किसी थर्ड पार्टी से लेती तो एप्रोप्रिएशन में ही लिखते, बट फर्म अपने में से ही किसी बंदे से कोई भी चीज ट्रांजैक्शन करती है ना, उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, P&L। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट आपको बता रखा है, और प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, प्रॉफिट के लिए इन्होंने बोल रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट फॉर ₹5 लाख, मतलब रेंट देने से पहले का प्रॉफिट। अब आप देखो रेंट कितना दे रखा है, इसमें प्रॉफिट है आपके पास कितना, 30 लाख, नहीं सॉरी कितना है, 5 लाख। तो यहाँ पे P&L की यहाँ पे क्या लिख दो आप, बाय जीपी लिख दो। आई बसन में जीपी क्यों लिखेंगे, क्योंकि P&L में जीपी लिखते हैं, एनपी तो आता है नहीं, तो बाय जीपी कितना है, 5 लाख, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, 5 लाख। आगे बसन में आपके, तो रेंट जीपी कितना आ गया, 5 लाख आ गया। अब रेंट की बात कर रहे हैं तो रेंट का आएगा, यहाँ पे आएगा ना रेंट, ठीक है, जिस भी बंदे से लिया है आपने क्या लिख दिया, टू रेंट, और कितने का रेंट ले रहा है वो, 24,000 है ना, ईयरली है, तो यहाँ पे आप लिख दो 24,000। आई बसन में। अब 5 लाख में से 24,000 आप जैसे ही लेस करोगे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे उसको, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक आगे बसन में, ठीक है, इसमें से इसको लेस करना तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये टोटल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना 476। 5 लाख में से आप 24,000 लेस कर दो तो कितना आ गया, 4,76,000। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब कितना टोटल, 5 लाख। आगे बात समझ में। अब क्या किया जाता है, जैसे एनपी आया तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप क्या लिखोगे, बाय P&L करके लिख दो, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, एनपी। क्यों, क्योंकि भाई कहाँ से लाए, P&L से ही तो लेके आए, तो P&L में आपने क्या लिख दिया, एनपी करके, कितना आया है देख लो, 4,76,000। आई बात समझ में। तो ये अपना क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद में P&L का काम कंप्लीट हो गया। अब एप्रोप्रिएशन में वो जो बोल रहा है कि सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, वो आप देख लो। इसमें क्या बोला है, बोल रखा है इन्होंने कि अमान को आप क्या दे रहे हो, सैलरी, तो सैलरी दे रहे हो तो यहां पे लिख दो टू अमान्स सैलरी। आई बात समझ में। कितनी आप सैलरी दे रहे हो, 1,20,000, तो यहां पे आप लिख दो 1,20,000। उसके बाद में आपको कहा गया है कमीशन देना है, किसको, बोमन को, तो यहां पे आप लिख दो टू बोमन्स कमीशन, है ना। अब इसमें आपको क्या बोला है, 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पे वर्किंग नोट अपन बना देते हैं, कैसे, कैलकुलेशन ऑफ बोमन्स कमीशन, ठीक है, क्या देना है उसको, कमीशन देना है। अब कमीशन देख लो कितना दे रखा है, बोल रखा है इसने 5% ऑफ नेट सेल, नेट सेल से 30 लाख, 30 लाख कितना 5%, तो ये हो गया। आई बस में 30 लाख का कितना 5%, तो 5% जैसे ही हमने कट किया 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15 और 1 2 3 4, तो कितना आ गया 1,50,000। तो यहाँ पे आप लिख दो 1,50,000। आई बस में। अब आप देखो ये हो गया अपना, कमीशन भी हो गया। अब बस कंप्लीट, क्लियर है यहाँ तक। अब ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको पता होगा कि नेट प्रॉफिट कितना था 476, इसमें से इन दोनों को लेस करो तो क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। आई बस में। अब यहाँ पे एक को तो एक है अमान और एक है बोमन करके। आपको पता होगा इसने स्टार्टिंग में क्या बोला कि कितना बांटना है, इक्वल बांटना है, तो इसमें से इसको लेस करो, जितना भी फिगर आ जाए रिमेनिंग आप क्या करोगे उसको इक्वल बांट देना। तो 4 लाख यहाँ पे कितना है 4,76,000, उसमें से आप लेस कर लो, ठीक है, माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, तो कितना 206,000 है ना। अब इसको क्या करो इक्वल कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1,03,000। आगे क्वेश्चन में अब इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 4,76,000।
आया समझ में? बस इसमें इतना ही था कि रेंट लिया था किसी बंदे से, मतलब फर्म की बंदे से, तो पीएनएल बनाना था, ये काम एक्स्ट्रा था, बाकी एज इट इज अपन ने कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।